ये प्रार्थना पत्र मेरे समाज के उन लोगों के लिए जो हमें सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लायक भी नहीं समझ रहे। जय भीम सभी बहन भाइयों को। मैं हूँ आपके समाज की बेटी राधिका जोनवाल। मैंने आपके ही समाज में जन्म लिया है और इसी में शादी की है और इस समाज की इज्जत के लिए ही जीती हूँ। लेकिन जब मेरा ही समाज मेरे साथ गलत करे तो क्या करना चाहिए? चुप बैठ जाना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? आप ही बताइए मुझे। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद चुप बैठ जाते, पर मेरी तरह होते तो नहीं बैठ पाते। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं चुप नहीं बैठ सकती। इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है मैंने। अपने सपने तक दांव पर लगाए हैं। जहाँ पर भी जातिगत भेदभाव हुआ या जानबूझकर डिमोटिवेट किया गया या नीचा दिखाया गया, हर जगह मैंने आवाज़ उठाई है। फिर भी मेरे ही समाज के लोग बेवजह मेरे परिवार का अपमान करेंगे तो मैं चुप कैसे बैठ जाऊंगी? आप लोग कह रहे हो ना कि हमारी बदनामी कर रही है, पर मैं तो बड़े ही प्रेम भाव से बाबा साहब की जयंती मना रही थी ना। उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही थी ना। आप लोगों के प्रति मेरा उतना ही सम्मान था जितना मैं अपने गांव के लोगों का करती हूँ। मुझे लगा सब कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने वाले। वैसे यहाँ बाबा साहब के विचारों के बारे में कम जानकारी है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो वो भी जान जाएंगे। मुझे भ्रम था कि व्यक्ति पढ़ लिख कर नौकरी लगने से समझदार बन जाता है, पर भूल गई थी कि उसके मन में द्वेष भावना और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। बस उसी जलन का शिकार मैं हो गई। ये भेदभाव वाली नफरत आप लोगों ने ही शुरू की है। मेरी तरफ से तो कभी थी ही नहीं और अभी भी शुरू किए हुए हो। मैं तो अपने ही समाज के लोग समझकर ख़त्म करना चाह रही थी। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इस नेक कार्य में हमें भी शामिल कर लिया जाए। हम भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। पर आप लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा शायद मेरी वीडियोज नहीं देखते होंगे, क्योंकि हम तो बेरोजगार लोग हैं। आप सब तो मेहनती हैं, आपके पास कहाँ है इतना टाइम? इसलिए हर्षित जी स्वयं गए थे चंदा लेने वाले भैया जी के पास और बोल कर आए कि हमें भी इस कार्य में शामिल करो। और उन्होंने बोला था कि मैं आपकी बात को आगे तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आज 7-8 दिन हो गए, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब आप खुद ही सोचो कि नफरत इनके दिमाग में किस कदर तक बैठ चुकी है कि हम अपनी मर्जी से बाबा साहब के कार्यों में शामिल होना चाहते हैं, फिर भी हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको हमारे इस कार्य में होने से इतनी तकलीफ है कि हमें दूर रखा जा रहा है। यदि आप में से किसी को भी पता हो तो मुझे बताना जरूर। ये लोग कौन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास लास्ट ऑप्शन अब ये सोशल मीडिया ही बचा है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात इन तक पहुँचा सकूँ। इन तक मेरी वीडियो पहुँचा देना प्लीज़, ताकि जो पोस्ट मैं इनके लिए लिख रही हूँ ये पढ़ सकें। शायद उसके बाद हमारी मांग इनकी पार्लियामेंट में मान ली जाए। तो सुनो, आदरणीय समाज के गवर्नमेंट जॉब के कुछ लोगों, प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान गवर्नमेंट जॉब वालों, मैं आपके समाज की बहन बेटी राधिका, आप सबसे नम्र निवेदन है कि मैं, मेरा परिवार और समाज के बिना गवर्नमेंट जॉब वाले लोग बाबा साहब की जो मूर्ति लगने वाली है उस कार्य समिति में हम सब शामिल होकर अपना योगदान देना चाहते हैं। पर हमारे आग्रह करने के बाद भी हमें इस नेक कार्य से वंचित रखा जा रहा है और इसका कोई तर्कपूर्ण जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। आप जो कर रहे हो इससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमें भी सामाजिक कार्यों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। कृपया करके हमसे हमारे अधिकार न छीने जाए। आशा करती हूँ कि आप जल्दी हम सबको बाबा साहब के सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का मौका प्रदान करेंगे। भवदीय अज्ञात लोगों, हम आपके समाज के वंचित लोग। अब ये पत्र मैं किसके पास भेजूँ? कौन कौन इस कार्य के लीडर है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए ये पत्र लिखकर मैं आप सबको बता रही हूँ, ताकि आप सब लोग इन तक मेरी वीडियोज़ पहुँचा सको। अब क्या है ना, इस बात पर अमल करने के लिए भी एक कमेटी बैठेगी शायद, फिर मेरी बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। कमेटी तय करेगी कि मेरी बात मानने लायक है भी या नहीं। अब निर्णय तो मुझे पता ही है कि इनकी तरफ से तो ना है, फिर भी हम तो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, इनसे हाँ की उम्मीद रखते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेरे प्रार्थना पत्र का कोई जवाब आता भी है या नहीं। तब तक के लिए जय भीम।